हनुमान जयंती स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। भक्त मांग नहीं सकता, कर्मचारी मांग सकता है। जो भी मिलता है वे उसे श्रद्धा से लेते हैं। वे प्रभु के लिए कुछ काम मांगते हैं। वे उन्हें एक काम देते हैं जब भी श्री राम जम्हाई ले। आप अपनी उंगली चटकाएं। श्री राम को जम्हाई क्यों आएगी? क्या वे तमस से भरे थे या राजस से? फिर वे जम्हाई क्यों लेंगे? वे तेजस्विता है। लेकिन हनुमान जी कौशल लगाते हैं। वे कहते हैं कि भोजन करने, कपड़े बदलने, प्रजा से मिलने जाने, राज्य में बाहर जाने का एक समय होता है। लेकिन क्या आप समय सारणी के अनुसार जम्हाई लेते हैं? ये कभी भी हो सकता है, इसलिए मुझे हर समय उनके साथ रहना होगा। और वो एक कदम आगे बढ़कर राम जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और जब भी राम जी जम्हाई लेंगे तो उनकी उंगली काटने के लिए तैयार रहते हैं। ये रणनीति उन लोगों के खिलाफ गई जिन्होंने उन्हें अलग रखने का ये विचार सोचा था। हनुमान जी राम जी के और भी करीब रहने लगे। रामलीला अर्थात भगवान राम की लीला यही समाप्त नहीं होती है। एक रात राम जी कहते हैं कि आप विश्राम करने जा सकते हैं। यहां तक कि सीता जी भी हनुमान जी से अनुरोध करती है कि वे राम जी को रात भर अकेला छोड़ दें। इसलिए हनुमान जी चले जाते हैं। लेकिन उनके मन में केवल अपने स्वामी को आराम देने के बारे में ही विचार आता है। इसलिए हनुमान जी अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सीता जी, लक्ष्मण जी देखते हैं कि राम जी बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कई बार जम्हाई लेने के बाद एक क्षण ऐसा आता है जब श्री राम का मुंह खुला रह जाता। कौन सा उपप्राण अर्थात जम्हाई लेने, पलक खोलने और बंद करने से जुड़ी प्राण शक्ति गड़बड़ा गया, जिसके कारण भगवान राम अपना मुंह बंद नहीं कर रहे हैं और मुंह खुला हुआ है। तब सबको पता चलता है कि समस्या कहां है। सभी हनुमान के कमरे में देखने के लिए दौड़े और पाया कि वे बैठे हुए उंगलियां चटका रहे हैं। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर शारीरिक रूप से दूर होने के कारण भगवान राम जम्हाई ले रहे होंगे? शुरुआत तो ये हुई कि जब भी भगवान राम जम्हाई लेते तो हनुमान उंगलियां चटकाते। लेकिन भक्ति की अद्भुत बात देखिए, भक्त की उंगलियां चटकाने पर भगवान भी जम्हाई ले रहे हैं। कौन किसकी सेवा कर रहा है? ये विचार कि मेरा भक्त मेरी जम्हाई की आशंका में उंगलियां चटका रहा है, ये बताता है कि जब मैं जम्हाई लूंगा तो उसे उंगलियां चटकाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय मैं उसके झटकने पर जम्हाई लूंगा। भगवान ऐसे ही होते हैं। ये श्री राम है। वास्तव में हनुमान श्री राम के समर्पित मित्र और सलाहकार हैं। हनुमान प्रचंड पराक्रमी है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत और पिशाच की बुद्धि आपके पास नहीं आएगी। कुबुद्धि की बुद्धि आपके पास नहीं आएगी। ग्रहों का प्रभाव हनुमान को छू नहीं सका। हम अक्सर शनि ग्रह को बुरा समझते हैं, लेकिन वे बुरे नहीं हैं। शनि भगवान वैराग्य और न्याय लाते हैं। ऐसे ग्रह की पीड़ा भी हनुमान को छू नहीं सकी, क्योंकि उनका हृदय और मस्तिष्क भगवान राम में विलीन हो गया था। भगवान, गुरु कण कण में विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। ये कितनी असाधारण भक्ति होगी। हमारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमें अपने राम, अपने गुरु के हनुमान बनने चाहिए। तेरे और मेरे बीच में कोई दूरी नहीं है। सांस को भी बीच में मत आने दो। वो बहुत कौशल लगाते थे। उनको अष्ट सिद्धियां, 8 अलौकिक शक्तियां थी। अष्ट सिद्धियां क्या है? अनिमा क्या है? वो अणु जितना छोटा हो सकता है, वो अपने आप को उस आकार में लाकर काम कर सकता है। उसके पास अणु के ज्ञान की शक्ति है। महिमा, ये अनिमा का बिल्कुल उल्टा है। महिमा विस्तृत अवस्था है, सबसे बड़े से भी बड़ा। वो अपना आकार उतना बड़ा कर सकता है, वो उतना बड़ा काम कर सकता है, वो इतने बड़े ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मराठी भाषा के एक स्तोत्र में एक पंक्ति है, अनुपाशुनी ब्रह्मांड एवधा होत जाता से। हनुमान वो तत्व है जो अणु से लेकर ब्रह्मांड तक विद्यमान है और जिनका काम प्रत्यक्ष है। लघु का अर्थ है वो जो प्रकाश है। वो जड़ चेतना नहीं है, वो एक प्रकाशवान,
प्रकाशमय उपस्थिति है। उनके सान्निध्य में आने के बाद हमारी चिंताओं की जड़ता दूर हो जाती है। यही लगिमा है। उनकी उपस्थिति ही वह प्रकाश है। गरिमा का अर्थ है अपने आप को चट्टान की तरह ठोस और भारी बनाना। क्या उन्होंने भीम का गर्वाहरण नहीं किया था? क्या भीम महाबली नहीं थे? जब भीम क्रोधित होते थे तो वे रथ को उठाकर टुकड़े टुकड़े कर देते थे, लेकिन वे हनुमान की पूंछ नहीं उठा सके। यही गरिमा है। अभिमान हमें जमीन से उठाकर नष्ट कर देता है। हनुमान ने गरिमा की सिद्धि दिखाकर उस अभिमान को जमीन पर गिरा दिया। प्राप्ति उन्हें हर चीज की प्राप्ति थी। कभी भी, कहीं भी कार्यसिद्धि अर्थात किसी कार्य या क्रिया का सफलतापूर्वक पूरा होना। कार्यक्षेत्र में सभी युवाओं को हनुमान की प्राप्ति को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। वे इतनी सारी जड़ी बूटियों के बीच संजीवनी लाने गए थे, और संजीवनी केवल एक जड़ी बूटी नहीं है, संजीवनी अनेक है। वहां 4 अलग अलग पौधे थे। एक पौधा घाव को जल्दी भरने वाला था, एक पौधा त्वचा को पुनर्जीवित करने वाला था, तीसरा पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला था, और चौथा पौधा जीवन देने वाला था। उसे 4 पौधे लाने थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बहुत सारी चीजें थी। उसने क्या किया? क्या वो बस वहां जाकर बैठ गया और कहा, भगवान, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया? वो ऐसे नहीं लौटा। वो खाली हाथ नहीं लौटा। हनुमान जी की कथा सुनने के लिए तीसरे पार्ट की प्रतीक्षा करें।